गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का यूनिट 16 जो है प्राकृतिक संसाधन एवं उसका प्रबंधन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। जैसे हम सुबह सवेरे उठ करके जैसे ब्रश करना या पानी का उपयोग करना, कंघी, उसके बाद पढ़ने जाने के लिए साइकिल या फिर मोटरसाइकिल, बाइक का उपयोग करते हैं। रहने के लिए घर, पढ़ने के लिए किताब, लिखने के लिए कॉपी और हम लोग जिससे लिखते हैं कलम या पेंसिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद यात्रा या वाहन, कहीं जाने के लिए ट्रेन, रेलगाड़ी, और घरों में पंखा, कुर्सी, टेबल, बेंच, चटाई, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये वस्तुएं जो है क्या है, संसाधन है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो हर दिन प्रतिदिन हम लोग जो वस्तुएं संसाधन उपयोग करते हैं, जो वस्तुएं उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, संसाधन। अब संसाधन में कई तरह के वस्तुएं आते हैं, जैसे एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन और एक खुद मानव संसाधन होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, जैसे हवा, पानी, उसके बाद धरती, मृदा, जैसे जल हो गया, उसके बाद पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, सूर्य के प्रकाश जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव निर्मित करता है, जो मानव निर्मित करता है वो क्या कहलाता है, मनुष्य मानव निर्मित। जैसे कुर्सी, टेबल, प्रकृति के वस्तु, प्रकृति का जो दिया हुआ वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उनका उपयोग करके हम उसके रूप का रूपांतरण कर देते हैं। जैसे टेबल बनाते हैं तो टेबल में या तो लकड़ी उपयोग करते हैं या फिर लोहा। तो लकड़ी या लोहा जो है मुख्य रूप से ये प्रकृति की देन है, लेकिन इसका रूपांतरण करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये वस्तुएं जो है मानव निर्मित कहलाता है। और प्रकृति द्वारा जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद एक होता है मानव संसाधन। जैसे मानव जो है, उदाहरण तौर पर कोई डॉक्टर जो है, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो वो भी मनुष्य को जो है सहायता कर रहा है। मनुष्य होकर के भी, जैसे कोई मिस्त्री जो है कोई घर या बिल्डिंग बनाता है तो वो मिस्त्री जो है, वो जो घर बना रहा है वो बिना मिस्त्री का जो घर नहीं बना सकता है। तो वो मिस्त्री क्या होगा, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, संसाधन। जिस तरह डॉक्टर जो है सेवा क्षेत्र। तो मानव संसाधन का तात्पर्य होगा कि सेवा क्षेत्र में जो आते हैं, स्कूल, विद्यालय या फिर संस्थान, तो या फिर कोई जो है वर्कर होता है तो उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखे कि संसाधन जो है प्रतिदिन हर दिन उपयोग होने वाला वस्तुएं क्या कहलाता है, संसाधन। संसाधन जो है इसका मुख्य रूप से 3 भाग में, एक मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव संसाधन होता है, जो कि क्लास 8 में सोशल साइंस का क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो है संसाधन के प्रकार, विभिन्न प्रकार, जैसे संसाधन में एक होता है सजीव और एक निर्जीव, उसके बाद संभाव्य, उसके बाद स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकार के संसाधन जो है प्रकार में बांटा गया, जो कि हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 10 में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में अध्ययन करें। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब होगा, संसाधन क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी उपयोगी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। तो हम जो है अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपयोग करते हैं, जैसे पंखा, टेबल, घड़ी, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में मृदा, जल, सूर्य का प्रकाश, सांस लेने के लिए वायु, वायु में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सब जो गैसें हैं
तो इसमें मिला हुआ है, तो सब मिल करके क्या है वायु। जैसे वन्य जीवन में पेड़ पौधे और साथ में जीव जंतु जड़ी बूटी औषधि बनाने के लिए, तो ये जो है सभी प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त होता है, जो संसाधन या जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग अब परिभाषा में समझते हैं कि वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, प्रकृति ने, कुदरत ने, जिसको गॉड, भगवान या खुदा कर सकते हैं, तो दिए और सभी जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तेमाल मतलब यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मिट्टी जो है सभी सजीव उपयोग करते हैं, चाहे वन्य जीव रहे, वन्य संसाधन, या फिर मनुष्य, सभी जीव जो है, जानवर। उसके बाद जल का भी सभी सजीव उपयोग करते हैं, वायु को भी। उसके बाद वन्य जीवन और वन, कोयला जो ऊष्मा के लिए ऊर्जा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश, ये जो है प्रकाश और साथ में ऊर्जा के लिए भी सजीवों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं संसाधन के प्रकार जो है। क्लास 10 में यूनिट 16 में समाप्यता के आधार पर हमें संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो संसाधन के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे एक सजीव, एक निर्जीव, उसके बाद जैव निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय, विभिन्न प्रकार के सजीवों को, संसाधन को जो है प्रकार में बांटा गया है। तो हम लोग क्लास 10 में समाप्यता के आधार पर संसाधन के बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ें। तो समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समाप्य संसाधन और एक असमाप्य संसाधन। समाप्य का मतलब होगा कि वैसे संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसका उपयोग कंटिन्यू लगातार करने पर हम जो है ये इसका एक दिन न एक दिन जो है ये खत्म हो जाएगा। जैसे प्रकृति द्वारा प्राप्त वह संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। सीमित मतलब जैसे लिमिट कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। तो कोयला का लगातार कंटिन्यू अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो आने वाले पीढ़ी के लिए जो है वो कोयला न देख पाएंगे न उसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि कोयला जो है इसका निर्माण लाखों हजारों साल लग जाता है निर्माण में, और इसका निर्माण जो है जीवाश्म ईंधन से होता है। तो इसलिए कोयले का लगातार उपयोग करने से जितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं उससे जैसे उपयोग बहुत ज़्यादा है और निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय, इसलिए क्या होगा कि ये जो है समाप्त हो सकते हैं। तो वैसे संसाधन जो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है वो क्या होगा? समाप्य संसाधन। और वैसे जैसे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम में क्या होता है जिसको काला सोना भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो है ये जो तेल, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद पैराफिन, मोम, सड़क बनाने के लिए जो उपयोग करते हैं, बिटुमेन वगैरह, तो ये जो है पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम एक खनिज पदार्थ है जो धरती के अंदर से कहीं कहीं स्थानों पर जो है निश्चित स्थान पर मिलता है। तो इसका भी लगातार उपयोग करने से एक दिन ये समाप्त हो जाएगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए यह जो है उपयोगी नहीं होगा। उसके बाद खनिज में जैसे लौह तत्व, उसके बाद तांबा, सोना, चांदी, ये भी जो है पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसका भी उपयोग कंटिन्यू करने पर जो है ये समाप्त संसाधन है और सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए कंटिन्यू उपयोग करने पर क्या होगा, ये भी समाप्त हो सकते हैं। अब हम लोग समाप्य संसाधन के बाद नेक्स्ट में असमाप्य संसाधन, उसका दूसरा प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो जो असीमित मात्रा में, मतलब पृथ्वी पर वैसे संसाधन जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? असमाप्य संसाधन। मतलब जो संसार में पृथ्वी पर ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका अंत नहीं होगा, वे संसाधन क्या कहलाता है? असमाप्य संसाधन। तो इसका परिभाषा याद रखना है कि वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में पाए जाते हैं असमाप्य संसाधन कहलाता है। जैसे वायु जो है एक ऐसा संसाधन है जो समाप्त होने वाली नहीं है, इसका जो है पुनर्चक्रण हो जाता है। जैसे
जल जो है, जल भी असमापित संसाधन है, क्योंकि जैसे हम लोग 6-7 में पढ़े हैं कि वाटर साइकिल, जल चक्र। जल क्या होता है कि जल जो है गर्म होने पर या समुद्र में या घरों में, तालाबों, नदियों में ये धूप, प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त करके ये वाष्प भाप बन जाता है, और भाप बनने के बाद फिर ये समताप मंडल में बादल के रूप में जमा होता है, संघनन होकर के फिर बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में ये बारिश होती है। तो ये क्रिया जो है लगातार कंटिन्यूअस होता रहता है। तो इस प्रकार जल जो है समाप्त नहीं होगा। जैसे मृदा, पृथ्वी पर भले मृदा जो है इसका रूपांतरण हो सकता है या फिर मृदा का रूप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन मृदा जो है समाप्त नहीं होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश जो है, प्रकाश भी असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग इसका परिभाषा समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समाप्य संसाधन और एक असमाप्य संसाधन। वैसे संसाधन जो प्रकृति में जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, समाप्य संसाधन। और वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में पाए जाते हैं असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। सीमित मात्रा में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद खनिज, और असमाप्य संसाधन में जैसे वायु, मृदा, जल, प्रकाश। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रबंधन का अर्थ होगा मैनेजमेंट। जैसे प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन करना मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए बचाए रखना, जो कि वो सभी उपयोग कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, प्रबंधन। अब जैसे वन्य जीव संरक्षण के लिए, उसके बाद पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, जीवन के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम, एक्ट बनाए गए हैं, जिसके तहत जो है इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है और उसको जो है शोषण होने से बचाते हैं। नहीं तो फिर आने वाले पीढ़ी के लिए इन संसाधनों का ना उपयोग कर पाएँ, ना ही वो पृथ्वी पर विद्यमान होगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्लास 10 में यूनिट 16 में प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन समाप्यता के आधार पर जो प्रकार होता है उसके बारे में सीखें। नेक्स्ट क्लास में प्रबंधन, और ये प्रबंधन जो है ये किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से सीखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल पर जो है क्लास 1 से लेकर के IC तक के सभी विषय का वीडियो अवेलेबल होगा, और सभी क्लास का जो है यूनिट बाय यूनिट जो है, टॉपिक बाय टॉपिक, विषय बाय विषय जो है आप लोगों को वीडियो जो है उपलब्ध होगा। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी वीडियो जो है आपके पास पहुंच जाए और मुझे भी उत्साह और पढ़ाने में हौसला बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्तों और फ्रेंड जितना भी रिलेटिव्स है सबके पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।